Dear friends, today we are going to discuss an important method to factorize a quadratic polynomial by splitting the middle term. तो थोड़ा सा पहले इसके बेसिक के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आप जानते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स डिग्री 2 पॉलिनोमियल। सो इट्स क्वाइट नेचुरल तो इस पॉलिनोमियल में हमारे पास जब जनरल फॉर्म में लिखेंगे, एक डिग्री 2 की टर्म आएगी, एक डिग्री 1 की टर्म आएगी और एक कांस्टेंट टर्म आएगी। तो जैसे मैं उसे लिख रहा हूं ax² + bx + c। अब इसमें a x² का कॉफिशिएंट, b x का कॉफिशिएंट है, c कांस्टेंट टर्म है, जिसमें a, b और c रियल नंबर्स हो सकते हैं। कंडीशन इसमें लगाई गई a इज नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं कि a 0 क्यों नहीं हो सकता। अगर a 0 हो गया तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी टर्म खत्म हो जाएगी और हमारा ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो इसलिए a 0 नहीं होना चाहिए, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, b और c दोनों 0 भी हो सकते हैं। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कि ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज किया जाए। इसमें हम एक चीज का सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स में लिखा जाए। यानी हमारे पास सबसे पहले टर्म डिग्री 2 की हो, फिर डिग्री 1 की हो और फिर कांस्टेंट टर्म। जो मेथड आज हम यूज करने जा रहे हैं, जिसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी कहते हैं, इसका मतलब है कि ये जो मिडिल टर्म है इसके साथ कुछ हमें करना है। कुछ ऐसा करना है कि हमारे पास ये दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखा जा सके। फैक्टर्स तो आप जानते ही हैं, जैसे अगर मैं 12 को 4 into 3 लिखता हूं, मतलब उसका एक फैक्टर मैंने 4 लिया, दूसरा फैक्टर 3 लिया। यानी जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमें कोई नंबर मिलता है तो वो दो नंबर्स प्रोडक्ट फॉर्म में उस नंबर की फैक्टराइजेशन दी जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, जो कि सिंगल वेरिएबल में है, जिसमें a, b और c में से कोई भी 0 नहीं है, उसे कैसे फैक्टराइज करें। मैंने इसे नाम जैसे दिया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो इसके लिए मैं पहले एक सिंपल केस ले रहा हूं जहां पे a की जो वैल्यू है वो 1 होगा। उसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए ये मैंने एग्जांपल ले लिया पॉलिनोमियल p ऑफ x के लिए x² + 5x + 6। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड जो है वो तभी काम करेगा सिंपल केस में जब हमारे पास ये जो मिडिल टर्म है इसे हम स्प्लिट करना है। स्प्लिट जैसे आप जानते हैं, तोड़ पाए, ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है, इसके लिए मैं आपको एक आइडेंटिटी याद दिला रहा हूं जो हमने पढ़ी है क्लास 7 में और 8 में, दैट x + a into x + b। चलिए a और b हम यहां ले चुके हैं, इसलिए इसको मैं p और q से रिप्लेस करता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। x + p into x + q is equal to x² + p + q into x + p into q। ये आइडेंटिटी तो हम जानते ही। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड, जहां पे वो दो लीनियर फैक्टर्स, जैसा आप देख रहे हैं, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर। लीनियर क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री भी 1, इसकी डिग्री भी 1। दो लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में हम इसे लिख रहे हैं, मतलब जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड की फैक्टराइज्ड फॉर्म है।
अब इस केस में हम इस पॉलिनोमियल को, ये जो हमारा पॉलिनोमियल है, इसको इस फॉर्म में कैसे लाएं, ये हमारा आज का चैलेंज है। तो उसके लिए जैसे मैंने आपको कहा कि हम एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस पी इंटू क्यू की फॉर्म में इस पॉलिनोमियल को लिखने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल के साथ कंपेयर करूं तो मेरे पास p प्लस क्यू जो है वो 5 के बराबर है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ ये मिडिल टर्म है और यहाँ ये मिडिल टर्म है। यहाँ x का कोएफिशिएंट 5 है, यहाँ x का कोएफिशिएंट p प्लस क्यू है। और p इंटू क्यू जो है, p इंटू क्यू हमारे पास जो कि हमारे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, यहाँ कांस्टेंट टर्म है, यानी ये 6। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें करना क्या है, अगर इस फॉर्म में लाना है मतलब हमें दो नंबर ढूंढने हैं। एक नंबर ढूंढना है p और दूसरा नंबर ढूंढना है q। किस तरह से कि उनको अगर ऐड करें तो p प्लस क्यू यानी कितना 5, और उनको मल्टीप्लाई करें तो हमें कितना मिलना चाहिए 6। तो इसका जो आइडिया है वो कहां से आएगा? जैसा आप जानते हैं 6 को हम अगर प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना चाहे तो हम 6 के लिए 1 इंटू 6 या 6 इंटू 1 लिख सकते हैं, या फिर 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। और कोई कॉम्बिनेशन हमारे पास इंटीग्रल फॉर्म में नहीं है, इंटीजर्स में नहीं है। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हो गई p इंटू क्यू इज इक्वल टू 6 के लिए। या तो वो दो नंबर जो है हम 1 और 6 लें, या फिर वो दो नंबर 2 और 3 लें। अब क्वेश्चन ये आता है कि वो नंबर 1 और 6 लिया जाए या 2 और 3 लिया जाए। इसके लिए हमें जो इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी है उसके ऊपर ध्यान देना होगा। जैसे p प्लस क्यू 5 है, तो p प्लस क्यू का मतलब उनको ऐड करके 5 आना चाहिए। तो वो जो दो नंबर हम सिलेक्ट करेंगे जो कि 1 और 6 या 2 और 3 हो सकते हैं, तो उनमें देखना होगा कि हमें 5 कहां से मिलता है। तो क्योंकि 2 और 3 को ऐड करने से 5 मिलता है, 1 और 6 को प्लस करने से तो 7 मिलता है, तो वो तो 5 के बराबर नहीं है। यानी ये वाली जो पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी बीच में से खत्म हो गई। यानी हमारे पास जो पॉसिबिलिटी आई वो पॉसिबिलिटी आई 2 और 3 के साथ। इसका मतलब क्या हुआ, हम अपने पॉलिनोमियल को जो कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है उसे हम लिखें कैसे, x स्क्वायर हमने नंबर सेलेक्ट किए 2 और 3, यानी प्लस, ये ध्यान रखना है कि ये प्लस साइन यहां से छूटना नहीं चाहिए। ये दो नंबर आ गए हमारे पास 2 और 3, 2 प्लस 3 इंटू x प्लस 2 इंटू 3। सो दिस इज द राइट कॉम्बिनेशन। जब हम यहां पे पहुंच गए तो ये x स्क्वायर प्लस p प्लस क्यू इंटू x प्लस 2 इंटू 3, ये कैसे लिखा जाएगा, x प्लस p इंटू x प्लस क्यू, यानी x प्लस p हमने कितना लिया, 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम 2 को पहले लें या 3 को पहले लें। तो पहला फैक्टर बन गया x प्लस 2 इंटू x प्लस 3। जैसा आप देख रहे हैं हमारे पास ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। यानी हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हुए, इस 5x को स्प्लिट करते हुए हमने इस पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन कंप्लीट। तो और भी हम इसके साथ पॉसिबिलिटीज देंगे कि x का कोएफिशिएंट कहीं नेगेटिव होगा या कांस्टेंट टर्म नेगेटिव होगी या x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं होगा, तो वो हम अगले लेक्चर में लेंगे। थैंक यू।